जय श्री राम। सृष्टि के अनुसार दूसरा प्राचीन वंश कौन सा है? सनातन धर्म की मान्यता अनुसार प्रथम कुल ब्रह्मा कुल है तथा दूसरा जो कुल माना जाता है वो कश्यप कुल है। कश्यप कुल की कई शाखाएं हैं। पीपल, नीम, कदम, करदम, केम, कैन, बड़, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, नागवंश आदि उपनाम या गोत्र हिंदू समाज में पाए जाते हैं। ये सभी मरीचि वंश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ प्रमुख शाखाओं की बात करते हैं। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। मरीचि के दूसरे पुत्र ऋषि अत्रि थे, जिनसे अत्रि वंश चला, और ऋषि मरीचि पहले मनवंतर के पहले सप्त ऋषियों की सूची के पहले ऋषि हैं। ये दक्ष के दामाद और शंकर के साडू थे। उनकी पत्नी दक्ष कन्या संभूति थी। इनकी दो और पत्नियां थी, कला और उर्णा। संभवतः उर्णा को ही धर्मवर्त्रा भी कहा जाता है। दक्ष के यज्ञ में मरीचि ने भी शंकर का अपमान किया था। इस पर भगवान शंकर ने उन्हें भस्म कर दिया। उन्होंने ही महर्षि भृगु को दंड नीति सिखाई थी। ये सुमेरु के एक शिखर पर निवास करते हैं और महाभारत में इन्हें चित्र शिखंडी कहा गया है। इन्हीं के पुत्र थे कश्यप ऋषि। मरीचि ने कला नाम की स्त्री से विवाह किया और उनसे उन्हें कश्यप नामक एक पुत्र मिला। कश्यप की माता का नाम कला था और करदम ऋषि की पुत्री और ऋषि कपिल देव की बहन थी वो। कश्यप को ही अरिष्टनेमि के नाम से भी जाना जाता है। सुर और असुरों के मूल पुरुष ऋषि कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था। आज भी सुर और असुरों की जाति भारतवर्ष में विद्यमान है। ब्रह्मा के पोते ऋषि कश्यप ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की 13 कन्याओं से विवाह किया था। श्रीमद् भागवत के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपनी 60 कन्याओं में से 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ, 13 कन्याओं का विवाह ऋषि कश्यप के साथ, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ, व 2 कन्याओं का विवाह भूत के साथ, व 2 कन्याओं का अंगिरा के साथ और 2 कन्याओं का विवाह कुशाष्ट के साथ किया था। शेष 4 कन्याएं विनीता, कद्रु, पतंगी और यामिनी का विवाह ताक्षर्य कश्यप के साथ हुआ था। कश्यप की पत्नियां इस प्रकार हैं कि अदिति, दिति, दन्नु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सुरसा, तिमि, विनीता, कद्रु, मातंगी और यामिनी, ये महर्षि कश्यप की पत्नियां थी। आदित्य के बारे में विशेष वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के गर्भ से 12 आदित्यों को जन्म दिया था। माना जाता है कि चाक्षुष मनवंतर काल में तुषित नामक 12 श्रेष्ठ गणों ने आदित्यों के रूप में जन्म लिया, जो इस प्रकार थे: विवस्वान, अर्यमा, पूखा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता,
विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम। भगवान वामन ऋषि कश्यप के पुत्र विश्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। अदिति के ही पुत्र देव और असुर कहलाए। इनके राजा जो है इंद्र थे। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धरिष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और पृषद। राजा इक्ष्वाकु के कुल में जैन और हिंदू धर्म के महान तीर्थंकर भगवान, राजा, साधु महात्मा और सृजनकारों आदि का जन्म हुआ। वैवस्वत मनु से ही सूर्यवंश की स्थापना हुई। मनु के 10 पुत्रों का वंश अलग अलग चला और सभी की विशेष गाथाएं हैं। मनु ने अपने ज्येष्ठ पुत्र इल को राज्य पर अभिषिक्त किया और स्वयं तप करने के लिए चले गए। इक्ष्वाकु ने अपने अलग अलग राज्य बसाया। भगवान राम इसी कुल में जन्मे थे। इक्ष्वाकु वंश जो है मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु के पुत्र हुए, जिसमें कुक्षी, निमि और दंडक थे। इक्ष्वाकु के प्रथम पुत्र कुक्षी के पुत्र का नाम विकुक्षी था। विकुक्षी के पुत्र बाण और बाण के पुत्र अनरण्य हुए। अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए। धुंधुमार के पुत्र का नाम युवनाश्च था। युवनाश्च के पुत्र मंदाता हुए और मंदाता से सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजीत। ध्रुव संधि के पुत्र भरत हुए। अब कुक्षी के कुल में भरत से आगे चलकर सगर, भागीरथ, रघु, अम्बरीश, ययाति, नाभाग, दशरथ और भगवान राम हुए। उक्त सभी ने अयोध्या पर राज किया। पहले अयोध्या भारतवर्ष की राजधानी हुआ करती थी, बाद में हस्तिनापुर हो गई। इक्ष्वाकु के दूसरे पुत्र निमि मिथिला के राजा थे और इसी इक्ष्वाकु वंश में बहुत आगे चलकर राजा जनक हुए और राजा निमि के गुरु थे ऋषि वशिष्ठ। अब निमि जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर बने थे वो। इसी प्रकार दिति के बारे में कश्यप ऋषि ने दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र एवं सिंगिका नामक एक पुत्री को जन्म दिया था। श्रीमद् भागवत के अनुसार इन 3 संतानों के अलावा दिति के गर्भ से कश्यप के 49 अन्य पुत्रों का जन्म हुआ, जो कि मरुदगण कहलाए। कश्यप के ये पुत्र निसंतान रहे, जबकि हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र थे, जिसमें अनुलाद, हल्लाद, भक्त, शिरोमणि, प्रहलाद और संगलाद दिति के पुत्र ही दैत्य और असुर कहलाए। इनके काल में महान विरोचन और राजा बलि भी हुए। वर्तमान में अधिकतर दलित लोग खुद को जो है दिति के कुल को मानते हैं, जो कि पूर्णतः सही नहीं है। सभी के अलग अलग कुल हैं। इसी प्रकार दनु ऋषि कश्यप को उनकी पत्नी दनु के गर्भ से द्विमूर्धा, शंबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अरुण, अनुतापन, धूम्रकेशु, विरूपाक्ष, दुर्जय, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, महाबली, पुलोम और विप्रचिति आदि 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। अन्य पत्नियां रानी काष्ठा से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। पत्नी अरिष्टा से गंधर्व पैदा हुए। सुरसा नामक रानी से यातुधान राक्षस उत्पन्न हुए। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों का जन्म हुआ। मुनि के गर्भ से अप्सराएं जन्मी। कश्यप की क्रोधवशा नाम की रानी ने सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु पैदा किए। तामरा ने बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षियों को अपनी संतान के रूप में जन्म दिया। सुरभि ने भैंस, गाय तथा 2 खुर वाले
पशुओं की उत्पत्ति की। रानी सरसा ने बाघ आदि हिंसक जीवों को पैदा किया। तिमी ने जलधर जंतुओं को अपनी संतान के रूप में उत्पन्न किया। कद्रु की कोख से बहुत से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें प्रमुख 8 नाग थे: अनंत, शेष जिसे कहते हैं, वासुकी, तक्षक, कारकोटक, पदम, महापदम, शंख और कुलिक। इन्हीं से नागवंश की स्थापना हुई। ताक्षर्य की पत्नी विनीता के गर्भ से गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन और वरुण सूर्य का सारथी पैदा हुए। रानी पतंगी से पक्षियों का जन्म हुआ। यामिनी के गर्भ से शलभों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति कश्यप ने वैश्वानर की 2 पुत्रियों पुलोमो और कालका के साथ भी विवाह किया। उनसे पोलोम और कालके नाम के 60,000 रणवीर दानवों का जन्म हुआ, जो कि कालांतर में निवात कवच के नाम से विख्यात हुए। माना जाता है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्यप सागर या कैस्पियन सागर और कश्मीर का नाम प्रचलित है। समूचे कश्मीर पर ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का ही शासन था। कश्यप ऋषि का इतिहास प्राचीन माना जाता है। कैलाश पर्वत के आसपास भगवान शिव के गणों की सत्ता थी। उक्त इलाके में ही दक्ष राजाओं का साम्राज्य था। कश्यप ऋषि के जीवन पर और बहुत शोध करने की आवश्यकता है, जिससे हमारी प्राचीन संस्कृति को जानने का और अधिक बल मिले और हम इसके बारे में जानकार कर सकें। मैं अपने भारत की संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और आप सभी भी इस अभियान में मेरे सहभागी बने। इस वंश के खोज चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें तथा बेल बटन दबाएं, ताकि आपको प्रतिदिन नई नई जानकारियाँ प्राप्त हों और जन जन तक हमारी भारतीय संस्कृति का प्रचार हो सके। जय श्री राम। जय श्री राम।